तो अगर कोई संदेह, कोई प्रश्न आपके अंदर बचा हुआ हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, पूछिए। कैस्टर ऑयल अरंडी का कितना 100 ग्राम कितना पानी में डालना है? 1 लीटर। व्यक्तिगत प्रश्न है। बोलो। जीवन में हर एक को समस्याएं आपको भी होंगी, क्योंकि अपन जीवन जी रहे हैं। हाँ जी। फिर भी मैं देखता हूँ आपकी स्फूर्ति और बॉडी लैंग्वेज का राज क्या है? हाँ? वो है ना रावण हंसी। देख लेंगे। अब क्या है, मान लो बच्चे ने कोई बात की अवहेलना कर दी, बात की अवहेलना कर दी और बात नहीं मानी। अब मैं प्रैक्टिकल और व्यवहारिक और अपने से जोड़ कर रखता हूं, तो उसकी मैं टेंशन नहीं पालूंगा, ऐसा होगा वैसा होगा। मैं जानता हूं कि बात नहीं मानी, थोड़े समय के बाद उसको माननी पड़ेगी, 2 महीने बाद माननी पड़ेगी, 4 महीने बाद माननी पड़ेगी, उसको समझ आनी है। तो अपने को तो टेंशन से बचा करके रखो। पत्नी ने कोई बात कह दी क्रोध में आकर के, तो पत्नी की हो सकता है उस समय स्थिति क्या रही हो, हम उस बात को समझें। उदाहरण के लिए देता हूं कि मान लो मधु जी वहां नीचे इतनी गर्मी में बैठ करके भोजन का निर्माण कर रही हैं, यद्यपि ये काम उनका नहीं था, हमको व्यवस्था के कारण उनसे ये काम लेना पड़ रहा है। हम कोई पाचक अपने यहाँ रख सकते थे, लेकिन गर्मी में बैठे 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 वो इतना खाना बना रही हैं, और इसके बाद में क्या बताइए, दिमाग ठंडा रहेगा? तो इस अवस्था में वो मान लो मुझे कोई ऊंचे शब्दों में बात बोल दे, तो उसका मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए? उनकी मजबूरी भी मुझे समझनी चाहिए। एक इसी तरह से सामने वाले की स्थितियों को समझना चाहिए। माता जी ने एक बात कही थी प्रवचन में, उधर वहां बैठ करके, देश काल परिस्थितियों को समझ करके व्यवहार करना चाहिए। एक बात, जब कोई बच्चा बात सुनने के लिए तैयार हो तब बात कहनी चाहिए। अगली बात, पत्नी जब काम से फ्री हो और जब आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो उस समय बात कहनी चाहिए। या पति जब फ्री माइंड हो, बढ़िया अच्छे स्वभाव से हैं, उस समय बात अपनी रखनी चाहिए। तो इसीलिए मैं भी वही प्रयास करता हूं जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, अपने ऊपर अप्लाई करता हूं। तो यही कारण है कि जैसे कोई बात हो तुरंत वहाँ से निकल गया, हट गया और उसको फ्री कर लिया माइंड को, कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा। तो ये बाद में जो देखा जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, समझ लेंगे, तो इससे आदमी के अंदर थोड़ी निश्चिंतता आ जाती है। और निश्चिंतता आ जाती है, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि प्रभु ने जो मुझे थोड़ा सा ही कुछ दिया है, जो आप लोग अनुभव करते हैं, एक चीज़ है, एक तो इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम बहुत सुख देता है। जितना आप अपनी इंद्रियों पर संयम रखेंगे, चाहे वो जीवा हो, चाहे आपकी आंखें हों, और चाहे पूरा शरीर में, अपनी इंद्रियों में जितना आपका संयम रहेगा उतना ही आपको स्थिरता मिलेगी, टिकाव मिलेगा और आपको आंतरिक सुख मिलेगा। तो भैया, आप अपने ऊपर थोड़ा संयम जितना रखेंगे उतना ही आप शांत चित्त होंगे और आपको आनंद आएगा। तो कई बातों को हमने नेगलेक्ट करना पड़ता है, नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो यार। मान लो कोई रिक्शे वाला ही भड़क गया, उदाहरण दे रहा हूं, तो आप उसको पीटोगे रास्ते में? अगर वो तो रिक्शे वाला है, वो भी गर्मी में बेचारा परेशान है, और मान लो आपसे किसी ने कुछ बात रख दी, तो उसका शांति से उत्तर निकालिए। और आप, पहली बात तो यह है कि जब आपके चेहरे का आभामंडल बढ़िया होता है, जब आप प्रसन्न चित्त से मुस्कुराते हुए बात करते हैं। आप मेरे साथ घूमने गए थे नीचे, एक माली काका काम कर रहे थे, माली काका को देखते मैं गले लगा लेता हूँ, आपको नहीं पता, माली काका, उनको देखते गले लगा लेता हूँ। क्यों? अरे वो इतना खुश है मेरे से, इतना खुश रहते हैं कि भाई मुझे सबसे ज़्यादा प्यार ये करते हैं। और मैं उनका जाति हालचाल पूछता हूँ, कार्यकर्ताओं का जाति हालचाल पूछता हूँ, तो उनको लगता है कि ये हमारे बड़े हितैषी हैं। इसी तरह से रिक्शे वाले के साथ भी अगर मैं व्यवहार करता हूँ, मुझे कहीं रिक्शा बैठना हो, आपने अभी एक अमिताभ बच्चन की फिल्म मैंने दिखाई थी, वो जबरदस्ती ऑटो में घुस जाता है, ध्यान है, ऑटो में घुस जाते हैं। हाँ भाई, कहाँ के हो? बोले क्या मतलब, कहाँ जाना ये बताओ। अरे कहाँ के हो? बोले जौनपुर के। बोले जौनपुर ले चलो। जौनपुर को ले लो। अरे जौनपुर थोड़ी ले जाओगे। बोले नहीं नहीं नहीं, अरे जौनपुर की कोई बात सुनाओ, बाकी चलते रहो। तो इस तरह से रिक्शे वालों के साथ भी बढ़िया व्यवहार कीजिए। आप देखना, आप व्यवहार औरों से अच्छा करेंगे और आप प्रसन्न हो जाएंगे।
आप प्रसन्न चित्त रहने शुरू हो जाएंगे। गेर औरों के मत बदलवाइए, गेर अपने बदलिए। आप सुधार औरों का करने में जो शक्ति लगा रहे हैं ना, ये व्यर्थ जाएगी हमेशा। मैं आपको कुछ नहीं सुधार रहा। आप अगर मेरी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं तो सिर्फ इसलिए हो जाते हैं शायद मैं अपनी बात को मानता हूं, शायद उस रास्ते पर मैं स्वयं भी चलता हूं। मैं अपने इरादों में जितना कठोर हूं उतना ही आप मेरी बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने पहले स्वयं अपनी बात मानी, पहले उन सिद्धांतों को स्वयं समझ लिया, उसके बाद जब बात कही तो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है भैया? तो इसी तरह से व्यक्ति ज़्यादा काम भी कर जाता है और लोगों के बीच में खुश होकर के जीवन जी सकता है। मुझे एक बात बताओ, सब कुछ छोड़ छोड़ के कहाँ भागोगे? मैदान छोड़ के भागने की जगह है कहीं? यहाँ जंगल में आओगे सब के सब? कितने लोग जंगल में आएंगे और आ भी नहीं सकते अपने। लेकिन जहाँ रहते हो, गुरु नानक देव जी कहते हैं तुम जहाँ रहते हो, जिस जगह रहते हो, वहीं से जीवन को बढ़िया जीना शुरू करो। मेरे लिए झुग्गी झोंपड़ी में मुझे ऐसा करो, जहाँ झुग्गी झोंपड़ी में लोग रहते हैं बेकार बेकार से, मुझे एक झोंपड़ी वहीं दिला दो। आप देखना मैं वहां पर भी शानदार जिंदगी जीऊंगा। क्यों? मुझे वो जिंदगी जीने की आदत है। मुझे झोंपड़ी और महल से कुछ फर्क नहीं पड़ता। केवल एक जोड़ी ही वस्त्र दे दीजिए और खाने के लिए सिर्फ एक समय दे दो, वो सबके साथ में मिक्स होकर के मैं बढ़िया शानदार जिंदगी जीऊंगा और उनके जीवन को भी बदल कर रख दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे वो जीवन जीना आता है। और जब वो जीवन जीना आता है तो निश्चित रूप से उस जीवन का प्रभाव भी पड़ेगा। तो महापुरुषों ने ऐसा ही किया था। मैं भी कुछ बड़ा काम तो नहीं करता हूँ, जो जैसा जैसा मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया उसको अपने जीवन में धारण किया है, और उसी के कारण से मुझे लगता है कि थोड़ी सी प्रसन्नता भी रहती है और शांत रहती है। और कुछ पूछना है किसी को? क्योंकि आज अंतिम दिन है, समापन का दिन है, और आज हम सोच भी रहे थे कि आज बहुत एक्सरसाइज का क्रम नहीं है। आज मैं सोच रहा था कि आपके प्रश्नों का समाधान होवे। कल भी किया था हम लोगों ने। आपने सूर्य नमस्कार को अपने क्रम में शामिल क्यों नहीं किया? इसका कोई ना तो नकारात्मक है ना सकारात्मक है, क्योंकि जो हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं वो उसी में काफ़ी चीज़ें शामिल हो रही होती हैं। और फिर मेरे यहाँ पर सब ये सब बहुत ज़्यादा बूढ़े बूढ़े और यानी कि बीमार लोग भी ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, और सभी शायद वो नीचे झुकने का और उस तरह का उसको अप्लाई ना कर सकें। तो इस कारण से बहुत सरल सरल एक्सरसाइज हमने छांट के रखी हुई है। ये हार्ड है। तो इसलिए बहुत सावधानी के साथ में आसन आदि हम रख रहे होते हैं, इस कारण से, बाकी कुछ नहीं है। उसके प्रति कोई नकारात्मक भी नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव है। और आगे बढ़े। नहीं, रोज तो एनिमा करना भी नहीं है। माता जी ने पूछा कि अगर प्रतिदिन एनिमा ना कर सके, प्रतिदिन एनिमा नहीं करना है। ये तो आपको अभी मैंने जैसे बताया, घर के लिए अगर आप करना चाहें तो 5-7 दिन अभी और करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद छुट्टी कर देंगे। उसके बाद सप्ताह में 2 दिन करो, उसको भी 1 आध महीना निभाओ। सप्ताह में 2 दिन का तो महीने में 8 हो गया। उसके बाद सप्ताह में 1 दिन का नियम बना लो, 1 दिन का, तो वो आंतें अंदर से धुलती रहेंगी, बराबर रहेंगी। और इस बार तो हमारे पास नहीं है माता जी, आपको तो मैं पहुंचा ही दूंगा। एक डायरेक्ट एनिमा बनाया हमने, डायरेक्ट एनिमा। डायरेक्ट एनिमा इतना बढ़िया है, उसमें किसी औषधि डालने की आवश्यकता नहीं है। उसको तो डायरेक्ट नल से लगाया जाता है बाथरूम में, और हमारे यहाँ तो टंगा ही रहता है। तो नल में लगाओ उसको, उसका कीप, और गोदाम में लगाओ, पानी खोल दो, पानी अंदर जाएगा। और जैसे पानी अंदर जाएगा, जब लगे पाव, 1.5 पाव, आधा लीटर पानी पहुंच गया, ये टैप बंद कर दो। और बंद करने के बाद वहीं थोड़ा खड़े हो जाओ, ऐसे इसको पेट को हिलाओ, दबाओ, उसी समय पेट साफ। तो क्योंकि आप तो देहरादून में रहती हैं, आपके यहाँ तो चीज़ें पहुँचाई जा सकती हैं। ये जैसे मेरे पास आ जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा, तो ये पहुँचा देंगे। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कॉल करेंगे या मुझे बताएंगे, तो ये मैं पीस आपके पास भी भेज सकता हूँ कोरियर से, क्योंकि अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो उससे कभी कभार आंतों की धुलाई कर ली और दवाइयाँ वगैरह खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी फाइबर जो मैंने आहार आपको जैसा यहाँ दिया है, आप हरी सब्जियाँ भरपूर खाएं, सलाद खाते रहें, और
चपाती, रोटी की मात्रा भले ही कम रखें, क्योंकि रोटी की मात्रा अगर कम रहेगी और सब्जी और सलाद और फल, जूस, सूप, इनकी मात्रा अधिक रहेगी, ना तो फैट बढ़ेगा, ना कब्ज बनेगी और किसी तरह का कोई रोग शरीर में नहीं आएगा। तो एनिमा प्रतिदिन करने की आवश्यकता नहीं है, सप्ताह का क्रम बना लो। अब जैसे मैं हूँ, अब आवश्यकता पड़ती नहीं जल्दी से, या तो प्रातःकाल में आँख खुली सीधा टॉयलेट, तो सीधा वहाँ जाना पड़ता है तेजी से। और एनिमा की भी आदत नहीं डालनी है आप लोगों को। बोले एनिमा लिए बिना आप तो हम रह ही नहीं सकते। आदत तो किसी भी चीज़ की डालनी ही नहीं है। आपका जीवन बिल्कुल सरल और सहज हो जाए, ऐसा जीवन बनाना है। ठीक है, चलिए। एक मेरा था, चलो जी, बोल दो जी। जो मिट्टी लगाई थी ना जी आँखों पर, हाँ जी, मैं आपको बताया नहीं, मैं क्या बताना है, ठीक है। एक आँख से दिखना बंद हो गया था। हो गया था। हाँ, अब फिर ठीक हो गया दोनों से नहीं हुआ ना, एक से दर्द। अच्छा जी। ये जो 10-15 मिनट होता है। ये जो आंखों पर मिट्टी लगाई जाती है, उस समय यह होता है कि व्यक्ति आंखें झट से खोल देता है, फट। ऐसे नहीं, आंखों की पट्टी हटा के थोड़ी देर लेटे रहो ऐसे ही, उसके बाद धीरे से ऐसे हाथों को रगड़ा, ऐसे दबाया, आराम से फिर खोलिए, फिर नहीं होता। तो उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है, वो तो थोड़ी देर के बाद फिर ठीक हो जाती है, ये कोई समस्या नहीं। और बोलो, चलो आगे बढ़ते हैं।